इस चंदन की लकड़ी की कीमत लाखों में है और यह जंगल चंदन के पेड़ों से भरा है। लकड़ी काटने वाले चोरों का झुंड जंगल में धीरे धीरे कुल्हाड़ी चलाने लगा। फिर उनकी कुल्हाड़ी चंदन के पेड़ों पर गिरने लगी। इसी समय पहरेदार ने देखा कि पहाड़ के नीचे पुलिस गाड़ी गश्त कर रही है, तो उसने सीटी बजाकर सबको खबर दी। सीटी की आवाज लकड़ी काटने वाले चोरों तक पहुंच गई और सभी ने चंदन की लकड़ी छोड़कर भागना शुरू कर दिया, क्योंकि वे जानते थे कि लोहे जैसा सख्त फो बोले प्यान फेन आ गया है। प्यान फेन सभी लकड़ी काटने वाले चोरों के लिए डरावना सपना है। उसके हाथ लगने पर या तो मौत या अपंगता। लकड़ी काटने वाले चोर भागने लगे, तभी एक भारी आवाज ने सबको रोक दिया। उस आदमी का नाम दाशान था। वह घमंडी था। उसने कहा कि उसकी कुल्हाड़ी पूरे दिन घूमी तो यह फो बोले को मुफ्त में कैसे दे सकता है। उसने सभी को अपनी योजना अनुसार काम करने को कहा। कुछ ही देर बाद प्यान फेन कुछ लोगों को लेकर पहाड़ चढ़ाया। सामने का नजारा देखकर वह ठिठक गया। अब इसे क्या कहेंगे। एक झुंड आदमी यहाँ शतरंज खेल रहे थे। लकड़ी काटने वाले चोरों ने कहा कि वे पहाड़ पर बकरियां चराने आए हैं, लेकिन अचानक कुल्हाड़ी तेज करने की आवाजें सुनाई देने लगी। प्यान फेन ने अपना चश्मा उतारा और आगे देखा। वह दाशान था। उसका चेहरा बेहद सख्त था। मैं यहाँ से गुजरूंगा, इसे कुत्ते के साथ ले जाओ। एक को पकड़कर उसने चुपचाप उसकी गर्दन दबा दी। मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि यहाँ मकड़ी है। क्या बाहर के लोगों को पता चल गया? क्या बूढ़े आदमी ने मैट को पीटा? दाशान ने पीछे मुड़कर कहा कि उसने लकड़ी छुपा दी है और सब फो बोले से पूछा कि अब क्या करोगे। प्यान फेन तुरंत आगे बढ़ा और दाशान की गर्दन पकड़ ली, यहाँ तक कि उसने पिस्तौल निकालकर दाशान पर तान दी। आसपास के लोग यह देखकर सभी ने कुल्हाड़ी उठा ली और घेर लिया। दाशान को जरा भी डर नहीं था। उसने कहा कि बंदूक में सिर्फ 6 गोलियां हैं, जबकि उसके चारों ओर हजारों कुल्हाड़ियां हैं, जिससे प्यान फेन इतना गुस्सा हो गया कि उसके चेहरे पर पसीना आ गया। थोड़ा सोचने के बाद वह फिलहाल पीछे हट गया। यह नुकसान नहीं उठाएगा। जब प्यान फेन अपनी टीम के साथ पीछे हट गया, तब दाशान धीरे धीरे आसमान की ओर देखने लगा। असल में उसने सारी सागवान की लकड़ी ऊपर आसमान में छुपा दी थी। वे लोग लकड़ी को पहाड़ से नीचे ले जाने लगे और नीचे पहुंचने पर हर लकड़ी काटने वाले को मजदूरी मिल गई। दाशान ने पैसे बांटे और नदी किनारे अपने पैर धोने लगा। तभी एक काले चेहरे वाला आदमी पास आया। उसने कहा कि वह अब दाशान के साथ रहेगा, क्योंकि उसे लगता है दाशान भविष्य में बड़ा काम करेगा। वह साधारण इंसान नहीं है। इसी समय जंगल के दूसरी ओर से कई फोबेरेस आए और वे सैनिकों के साथ लौट गए। दाशान ने यह देखा तो तुरंत अपना पैर उठाया और एक पत्थर उठा लिया। सभी लोग उसकी नकल करने लगे और अनगिनत पत्थर फोबोले के दल की ओर फेंके गए, लेकिन प्यान फेन ने आसमान की ओर एक गोली चला दी। लकड़ी काटने वाले घबरा गए और भागने लगे। दशानन को खतरे का डर नहीं था। उन्होंने लाल चंदन का एक टुकड़ा उठाया, उसे कार में फेंका, कॉकपिट में पहुंचे और सीधे गाड़ी चला दी। पृथ्वी पर केवल दाशान ही ट्रक को इस तरह चला सकता है। प्यान फेन पीछे से एक छोटी जीप चलाकर उसका पीछा कर रहा था। असल में दूरी ज्यादा नहीं थी, लेकिन जैसे ही वे एक मोड़ पर पहुंचे, ट्रक गायब हो गया। वहाँ सिर्फ दाशान आराम से टहलता हुआ दिखा और पीतल की लकड़ी से भरा ट्रक कहीं नजर नहीं आया। दाशान को पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहाँ एक भीड़ ने उसे डंडों से पीटा। उन्होंने कुल 800 डंडे तोड़ डाले। 6 घंटे तक पीटा, लेकिन दाशान ने जरा भी हार मानने का इरादा नहीं दिखाया। वे कुछ फो बोले भी अब उसे मारने की ताकत खो चुके थे। प्यान फेन समझ गया कि उसने एक बेहद जिद्दी इंसान से पाला लिया है।